ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 9 अक्टूबर 1987 के। मुरली का टाइटल है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सर्व प्राप्तियों के भंडार ऊंचे ते ऊंचे बाप अपने सर्व प्राप्ति भव के वरदानी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्यसभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं। सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। यह कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार ज़रूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी। प्रजायोगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो, वह अभी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थी से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना। नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थित नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है। फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है।
जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल व उच्च पद अधिकारी है, ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दें, मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दें, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दें। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से, या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हो, संगम युग के प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगाएं व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें। अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है। राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, यह स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी होना वह अभी सोच रहे हो कि है व नहीं है। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता, देने वाला, अब प्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या। तो समझा नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है। युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा। चंद्रवंश में जाएंगे व सूर्यवंशी में। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसा उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। जब सत्युग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा। पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। आगे जाने का सहज रास्ता है। सहज योगी, स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ। प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी। तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना न कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। महान आत्माएं हो। ब्राह्मण अर्थात महान। हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है। अलौकिक हो गए ना, तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है ना। मध्य प्रदेश से
सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मनाभव भी ज़रूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान हैं। समझा कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया कि मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना। शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना, मैं कौन। अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति।